नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। आज आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भगवान विष्णु का मत्स्य रूप। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किताबों से की गई आपकी दोस्ती आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्य देव को तर्पण करने के लिए अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी मछली बोली, हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा था। तब मछली बोली कि राजा, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर में मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। कुछ समय बाद वह इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ गया और उसके बाद उसे समुद्र में डाल दिया गया। आश्चर्य की बात यह थी कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी छोटा कर दिया है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आज से 7 दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगा और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के ज़रूरी अनाज, औषधि, बीज एवं सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय आपसे फिर मिलूंगा। सत्यव्रत ने यह भगवान का आदेश मानकर स्वीकार किया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सब कुछ जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखी। आदेशानुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्त ऋषियों को सम्मानपूर्वक चढ़ाया तथा महत्वपूर्ण अनाज, औषधि को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान विष्णु दिखे और श्री हरि से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत और सप्त ऋषि धन्य हो गए। जब प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब इस जगत में अज्ञानता और अधर्म का बोलबाला होता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य जन्म लेते हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।